कालाष्टमी व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी एक अत्यंत दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों भगवानों ने कहा कि जो इस ज्योति के आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। बहुत प्रयास करने पर भी कोई उस ज्योति का अंत या आरंभ नहीं खोज सका। भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उस ज्योति का अंत नहीं पा सके, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने ज्योति का शिखर देख लिया है। उन्होंने केतकी के पुष्प को भी झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। ब्रह्मा के इस असत्य और अहंकार से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय उनके तेज से एक अत्यंत उग्र दिव्य और तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। यही स्वरूप भगवान काल भैरव कहलाया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा का अहंकार का नाश कर दे। काल भैरव ने अपने नख के स्पर्श से ब्रह्मा का 5वां सिर अलग कर दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस दोष से होने के लिए वे भिक्षाटक करते हुए अनेक तीर्थों में गए। अंततः जब वे काशी पहुँचे तब ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से गिर गया और वे उस दोष से मुक्त हो गए। इसलिए काशी को काल भैरव की विशेष नगरी माना जाता है और उसे काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव का स्वरूप वे भगवान शिव के रक्षक और दंडनायक रूप है। उनका वाहन काला कुत्ता है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खड्ग और कपाल दर्शाए जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत, पूजा और भगवान शिव के उग्र एवं करुणामय स्वरूप काल भैरव की आराधना करने से भय, शत्रु, नकारात्मकता और जीवन के अनेक संकट दूर होने की मान्यता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से कालाष्टमी का व्रत करते हैं उनकी रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। आइए अब कालाष्टमी व्रत की चमत्कारी कथा सुने। ओम काल भैरवाय नमः। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान काल भैरव को समर्पित मानी जाती है। बहुत समय पहले विंध्या पर्वत की तलहटी में शिवपुर नाम का एक सुंदर नगर था। नगर में चारों ओर हरियाली, नदी का निर्मल जल और भगवान शिव के अनेक प्राचीन मंदिर थे। नगर के लोग धार्मिक थे, परंतु समय के साथ उन्होंने अहंकार और स्वार्थ बढ़ने लगा। मंदिरों में भीड़ तो रहती, लेकिन मन में दया, सत्य और सेवा का भाव कम होता जा रहा था। उसी नगर में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी गौरी, वृद्ध माता और एक छोटा पुत्र था। निधन होने पर भी देवदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव और काल भैरव का स्मरण करता, मंदिर में दीपक जलाता और जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा अन्न किसी भूखे को अवश्य देता। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध सन्यासी आए। उन्होंने भक्तों को कालाष्टमी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, काल भैरव केवल दंड देने वाले देवता नहीं, वे धर्म की रक्षा करने वाले, भय को दूर करने वाले और अपने भक्तों के रक्षक हैं। जो व्यक्ति सत्य, संयम और सेवा के साथ कालाष्टमी का व्रत करता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। देवदत्त ने उसी समय संकल्प लिया कि वह प्रत्येक कालाष्टमी का व्रत करेगा। कुछ दिनों बाद कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी आई। देवदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किया और शिव मंदिर पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव का जल अभिषेक किया, फिर काल भैरव का पूजन किया। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है पर मेरे हृदय में आपके लिए श्रद्धा है। मुझे धर्म के मार्ग पर
चलने की शक्ति दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को भोजन कराया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धनराज था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह दूसरों का शोषण करता, मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता और गरीबों का अपमान करता था। जब लोगों ने उससे कालाष्टमी का व्रत रखने को कहा तो वह हंसकर बोला, अगर धन है तो किसी देवता की क्या आवश्यकता। समय बीतता गया। एक रात धर्मराज के गोदाम में अचानक आग लग गई। बहुत सा धन नष्ट हो गया। व्यापार में घाटा होने लगा। परिवार में कलहट बढ़ गई। वह घबरा गया। उधर देवदत्त का जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। एक दिन उसका छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने उपचार किया, परंतु लाभ कम हुआ। देवदत्त ने निराश होने के बजाय कालाष्टमी का व्रत और अधिक श्रद्धा से किया। उसने ओम काल भैरवाय नमः का जप किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरे पुत्र का जीवन बच जाए तो मैं जीवन भर सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी दिव्य पुरुष हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए काले कुत्ते के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, भय मत करो, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने पुत्र की सेवा करते रहो, रोगियों की सहायता करो और धर्म का मार्ग मत छोड़ो। सुबह जब देवदत्त की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पुत्र की तबीयत पहले से बेहतर है। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग समझने लगे कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए केवल धन नहीं बल्कि सच्चा आचरण आवश्यक है। धनराज भी यह सुनकर देवदत्त के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या वास्तव में भगवान काल भैरव भक्तों की रक्षा करते हैं? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, प्रभु केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने कर्मों को भी सुधारते हैं। धनराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगली कालाष्टमी को उसने स्नान कर व्रत रखा, मंदिर में जाकर क्षमा मांगी, गरीबों को भोजन कराया और अपने मजदूरों का बकाया धन लौटा दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर का वातावरण शांत हो गया। उसने अनुभव किया कि जब मन से अहंकार दूर होता है तब ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। कुछ वर्षों बाद शिवपुर पर एक और संकट आ गई। डाकुओं का एक दल नगर को लूटने की योजना बनाने लगा। नगर के लोग भयभीत हो गए। सभी ने मिलकर कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की आराधना की। पूरी रात मंदिर में भजन, मंत्र जप और दीपदान हुआ। उसी रात डाकुओं के सरदार ने स्वप्न में एक दिव्य प्रहरी को देखा जिसके हाथ में त्रिशूल था और साथ में एक विशाल काला कुत्ता। उस दिव्य स्वरूप ने कहा, यह नगर धर्म और सेवा का स्थान है। यदि तुमने निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारे अधर्म का अंत निश्चित है। भयभीत होकर डाकुओं ने अपना विचार बदल दिया। कुछ तो स्वयं नगर आकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। नगरवासियों ने दंड देने के बजाय क्षमा और ईमानदारी से जीवन बिताने का अवसर दिया। समय बीतता गया। शिवपुर पूरे प्रदेश में धर्म, सेवा और सदाचार के लिए प्रसिद्ध हो गया। हर माह की कालाष्टमी को लोग व्रत रखने लगे, भगवान काल भैरव की पूजा करते, सरसों का तेल का दीपक जलाते, ज़रूरतमंदों की सहायता करते और अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करते। कहा जाता है कि काल भैरव केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं रक्षा करती बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे भय, आलस्य, मोह और अधर्म को भी दूर करने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलता है, भगवान काल भैरव उसके जीवन में साहस और विवेक का प्रकाश भर देते हैं। आज भी अनेक श्रद्धालु कालाष्टमी के दिन भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन से भय, संकट और नकारात्मकता दूर हो तथा धर्म, साहस और सद्बुद्धि का वास हो। आइए अब जानते हैं पूजा विधि।
ब्रह्म मुहूर्त या प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान शिव और भगवान काल भैरव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान शिव का जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान काल भैरव को गंगा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और काला तिल अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा धूप दीप से आरती करें। भगवान को फल, मिष्ठा या गुड़ का भोग लगाएं। श्रद्धापूर्वक ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो काल भैरव अष्टमी या भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में कपूर से आरती करें। भगवान ने परिवार की रक्षा, सुख, शांति और निर्भय जीवन की प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान दें। कई भक्त इस दिन रात्रि में भी भगवान काल भैरव का स्मरण, भजन और मंत्र जप करते हैं। व्रत के नियम: पूरे दिन सात्विक आहार रखें या अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्जला, फलाहार अथवा एक सा भोजन करें। क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। भगवान शिव और काल भैरव का निरंतर स्मरण करें। पशु पक्षी, विशेषकर काले कुत्ते का भोजन कराना शुभ माना जाता है। पूजा का फल: शास्त्रीय मान्यता के अनुसार कालाष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्ति होती है। इससे भय, बाधा और नकारात्मकता दूर होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है तथा जीवन में साहस, आत्मविश्वास, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। ओम काल भैरवाय नमः।